नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उत्तराखंड का जिक्र। विंटर टूरिज्म और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर। सीएम धामी बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा प्रदेश का विकास। उत्तराखंड में गन्ना समर्थन मूल्य में 30 रुपए का इजाफा। अगेती का मूल्य 405 रुपए और सामान्य का 300 रुपए से ज्यादा किया गया। सीएम धामी बोले, गन्ना उत्पादन और किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। देहरादून में एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए सीएम धामी। एबीवीपी को बताया अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाला संगठन। युवाओं से किया देश और प्रदेश हित में काम करने का आह्वान। और उत्तराखंड के शिवालिक रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध स्टोन क्रशर पर एनजीटी ने प्रदेश सरकार की लगाई फटकार। भरना होगा 59,000 रुपए का जुर्माना। सांसद त्रिवेंद्र ने फिर उठाए सवाल। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड का जिक्र किया। पीएम मोदी ने विंटर टूरिज्म, साहसिक खेलों और डेस्टिनेशन वेडिंग को लेकर प्रदेश में बढ़ते पर्यटन के बारे में बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की लोकप्रियता बढ़ रही है। आदि कैलाश अल्ट्रा मैराथन इसका उदाहरण है। 3 साल पहले आदि कैलाश में 2000 पर्यटक आते थे और अब इसकी संख्या 3000 हो गई है। बता दें कि प्रदेश की इस उपलब्धि पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन से उत्तराखंड सतत विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं सभी उत्तराखंड वासियों की तरफ से, जो उन्होंने हमारे राज्य के अंदर पिछले वर्ष से शीतकालीन यात्रा, विंटर टूरिज्म के संबंध में जो भी नवाचार हुआ है, जो काम हुआ है, और वो विभिन्न यात्राओं का स्वयं हिस्सा रहे हैं। उन्होंने सुदूरवर्ती क्षेत्रों का स्वयं भ्रमण किया है, चाहे वो हमारे भारत का जिसको अंतिम गांव कहा जाता था, माड़ा गांव हो, वहाँ आकर ही उन्होंने भारत का उसे पहला गांव की संज्ञा दी। उसके बाद माँ गंगा का मायका मुखवा हरसिल में पिछले वर्ष जो हमारी यात्रा प्रारंभ हुई, इस यात्रा में सम्मिलित होकर उन्होंने हमारी यात्रा का प्रोत्साहन किया और पूरे देश दुनिया के अंदर यात्रा का लोगों के अंदर ध्यान भी आया, प्रचार प्रसार भी हुआ। या सीमांत क्षेत्र आदि कैलाश हो, जोलिंगकोंग जो 17,000 फुट से भी अधिक ऊंचाई का क्षेत्र है, वो देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो इन सीमांत क्षेत्रों में गए हैं। चाहे गुंजी का क्षेत्र हो, चाहे हमारा जागेश्वर धाम हो। प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाने की घोषणा की है। इसके मुताबिक गन्ना समर्थन मूल्य 30 रुपए बढ़ा दिया गया है। बता दें कि नए पेराई सत्र 2025-26 के लिए अगेती प्रजाति के गन्ने का समर्थन मूल्य 405 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। सामान्य प्रजाति के गन्ने का समर्थन मूल्य 395 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। सीएम धामी का कहना है कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने की प्राथमिकता रखती है और इसी की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। वहीं गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने पर रुड़की में किसानों ने प्रदेश सरकार का आभार जताया है। क्षेत्र के किसानों ने सरकार के इस फैसले को किसानों के हित में बताया है। मंत्री से मिलकर जाएगा, उस वजह से भाव बढ़ा है। 30 रुपये भाव बढ़ा है, यह भी अच्छी बात है, लेकिन किसान का पड़ता नहीं है भाई। 450-500 से तड़ बिल्कुल गन्ने में बहुत ज्यादा मेहनत है, बहुत ज्यादा लागत है। 500 रुपये से तड़ पड़ता था नहीं किसान का बिल्कुल। बस सरकार को ये हो भाई धन्यवाद, 30 रुपये बढ़ा दिया, लेकिन 500 रुपये हो जाता भाई, कम से कम लागत का पूरा पट जाता लोगों को, अगर नहीं। उत्तराखंड में रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर एक अवैध स्टोन क्रशर पर एनजीटी ने कड़ा एक्शन लिया है। एलिफेंट कॉरिडोर में बन रहे इस स्टोन क्रशर के खिलाफ एनजीटी ने सरकार पर भी भारी भरकम जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि इस मुद्दे को लेकर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार को नसीहत दी है। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में गजब का कारनामा। वन विभाग की नाक के नीचे चलता रहा अवैध स्टोन क्रशर। एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को जमकर लताड़ा। सरकार से मांगा जवाब, अब भरना होगा जुर्माना। उत्तराखंड के रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध स्टोन क्रशर संचालित करने का मामला सामने आया है।
जिस पर अब एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को जमकर फटकार लगाते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल देहरादून की शिवालिक हाथी रिजर्व में अवैध स्टोन क्रशर संचालन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। 27 नवंबर 2025 को एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार को स्टोन क्रशर के अवैध संचालन पर कार्रवाई में देरी बरतने के लिए भी लताड़ा गया। याचिका में बताया गया कि ये क्रशर हाथियों के प्रवास गलियारे के अंदर संचालित हो रहा है, जो गंगा की सहायक सोंग नदी के बाढ़ संवेदनशील क्षेत्र में स्थित है। इससे पर्यावरणीय उल्लंघन के साथ साथ हाथियों और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर खतरा हो रहा है, जिस पर एनजीटी ने राज्य सरकार को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जिसमें क्रशर को बंद करना और प्रभावित क्षेत्र का सर्वे शामिल है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अब अपनी ही सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मौजूदा धामी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शिवालिक रिजर्व जैसे संवेदनशील क्षेत्र में स्टोन क्रशर को अनुमति देना पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करना है। उन्होंने सवाल उठाए कि क्या सरकार खनन माफिया के दबाव में आकर हाथियों के घर को कुचलने का काम कर रही है। एनजीटी की रिपोर्ट सरकार की नाकामी को उजागर करती है। एनजीटी ने अगर कोई फैसला दिया है तो मैं समझता हूं कि उसको स्वीकार करना चाहिए, और क्योंकि एनजीटी के जो निर्णय होते हैं वो काफ़ी बड़ी गहरे अध्ययन के बाद और सभी पक्षों के सुनने के बाद उस पर जो वैज्ञानिक पक्ष होता है उसके आधार पर निर्णय होते हैं। नदियां हों, वन हों, वन्य जीव हों, मनुष्य हो, हम सबका सह अस्तित्व है, और जब हम सह अस्तित्व है तो हमको इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी सरकार का ये दायित्व है कि कहीं पर अगर इस तरह के अवैध तरीके से कार्य हो रहे हैं तो उन पर एक्शन होना चाहिए, और एनजीटी का जो फैसला है उसका स्वागत होना चाहिए। बता दें कि उत्तराखंड का ये क्षेत्र हाथियों, बाघों और अन्य वन्य जीवों का प्रमुख आवास है। यहाँ स्टोन क्रशर से उत्पन्न धूल, शोर और पानी प्रदूषण हाथियों के प्रवास को बाधित कर रहा है। एनजीटी ने राज्य को 4 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए हैं। इससे पहले भी झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में स्टोन क्रशर पर एनजीटी ने सख्ती बरती है। वहीं पूरे मामले में अब कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को घेरने का काम किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि जो सरकार खनन के क्षेत्र में अपनी पीठ थपथपा रही थी, केंद्र सरकार उसे पुरस्कार दे रही थी, उसी सरकार पर अब जुर्माना लगा है, क्योंकि अवैध खनन सरकार के संरक्षण पर चल रहा है। जो सरकार खनन के क्षेत्र में अपनी पीठ थपथपा रही है कि केंद्र की सरकार ने हमें पुरस्कृत किया है, उन्हें इसमें जवाब देना चाहिए कि एनजीटी ने उन पर अवैध खनन के लिए जुर्माना क्यों लगाया। अवैध खनन पर जुर्माना हमने सुना था कि अवैध खनन कर्ता पर लगता है, पर ये सरकार की उपलब्धि है कि इस सरकार पर जुर्माना लग रहा है अवैध खनन करने के लिए। राजाजी पार्क में जहाँ पर कि बिल्कुल कोई 1 इंच ज़मीन नहीं खोद सकता है, वहाँ पर स्टोन क्रशर लग गए, तो ये सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं था। ये सरकार के संरक्षण में हो रहा था, और ये जो जुर्माना लगा है एनजीटी की तरफ से सरकार पर, ये बड़े बेशर्मी की बात है हमारी सरकार के लिए। हालांकि बीजेपी का कहना है कि सरकार पूरे मामले में संज्ञान ले रही है और जल्द ही पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिन अधिकारियों ने मिलीभगत करके स्टोन क्रशर को स्थापित किया है, उन लोगों पर कार्रवाई जरूर होगी। शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर में के अंतर्गत अवैध क्रशर निर्माण के संबंध में जो एनजीटी की रिपोर्ट आई है, सरकार उसका अध्ययन भी कर रही है, और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें गंभीर हैं। अगर कहीं कोई गलत बात भी हुई है, गलत किसी को स्टोन क्रशर मिला भी है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जिन लोगों ने मिलीभगत करके वहां पर अवैध स्टोन क्रशर को स्थापित किया है, उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बीजेपी भले ही इस मामले में अब कार्रवाई की बात कर रही हो, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत का फिर से अपनी ही सरकार को घेरना
कई गंभीर सवाल खड़े करता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले भी अवैध खनन, बैकडोर भर्ती और आपदा प्रबंधन पर सरकार की आलोचना कर चुके हैं। ऐसे में अब अगर समय रहते सरकार ने इस मुद्दे को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में बीजेपी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 71वें अधिवेशन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ऐसा संगठन है जो युवाओं को अनुशासन सिखाने के साथ ही राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाता है। उन्होंने बताया कि वो खुद अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। आज उन्हें अपना छात्र जीवन याद आ रहा है। बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने अपने संबोधन में युवाओं से देश और प्रदेश के विकास में योगदान करने का आह्वान किया है। नहीं, मैं ऐसे बहुत सारी शोभा यात्रा में गया और मुझे मुंबई अधिवेशन का है जहां हम जय भवानी जय शिवाजी का नारा लगा रहे थे उस समय, और वो मुझे हमेशा याद आता है। मैं लखनऊ में हुए अधिवेशन का मैं स्वयं उसका संयोजक रहा हूं, इसलिए सच में मुझे लगता है कि मैं इस अधिवेशन में, जैसे मैं देख रहा हूं जब से अधिवेशन की तैयारी हो रही है, और कल तो जब मैं सभी शोभा यात्रा का स्वागत कर रहा था तो मुझे लग रहा था कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता। हरिद्वार स्थित उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 128वें एपिसोड को सुना। इस दौरान छात्र काफी उत्साहित नजर आया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में न सिर्फ सांस्कृतिक महत्व को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई, बल्कि आज की युवा पीढ़ी को संस्कृत के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत सरकार का विदेश मंत्रालय और अपना संस्कृत विश्वविद्यालय उत्तराखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पे 2 दिन का जो संस्कृत का समागम हो रहा है, उसमें 11 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे आ रखे हैं। 350 डेलीगेट हमारे पूरे भारत से आ रखे हैं और 18 सत्र यहाँ पे चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि संस्कृत शिक्षा ने अभी हर जिले में एक संस्कृत गांव बनाए और उन गांव में भी बहुत अच्छा काम चल रहा है। भारत सरकार के विदेश विभाग, हमारे राज्य उत्तराखंड के संस्कृत विभाग, शिक्षा विभाग और यहाँ के हरिद्वार के उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय, इन सब के द्वारा भारत का जो ज्ञान है उसका विश्व में क्या योगदान है और संस्कृत के बारे में हम क्या और सोच सकते हैं, ऐसा एक ये कॉन्क्लेव सेमिनार यहाँ पर किया गया है। यहाँ सत्रों में चर्चा होगी। आज विश्व के लोग भारत की ओर तो आकर्षित नहीं है, भारत के संस्कृत और भारत की संस्कृति के प्रति भी वे लोग आज आकर्षित हो रहे हैं। नरेंद्रनगर के पालिका मैदान में श्री गुरु राम राय मिशन द्वारा कैंसर जागरूकता और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस मौके पर करीब 1880 से ज्यादा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मरीजों के निःशुल्क जांच के साथ ही उन्हें दवाइयां दी गई। बता दें कि इस पहल का स्वागत कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने किया है। उन्होंने कहा है कि समय समय पर ऐसे कैंप लगाए जाने चाहिए, इसका फायदा लोगों को मिलता है। जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में नरेंद्रनगर में काफ़ी बच्चों के यहाँ पर विद्यालय चलाया जा रहा है और उसको अपडेट करते हुए CBSE पैटर्न पे ये अपना भवन बना करके कक्षाएँ प्रारंभ कर रहे हैं। साथ ही इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में एक कृषि ट्रेनिंग सेंटर और स्वास्थ्य का भी एक सेंटर यहाँ पर उनको प्रस्तावित उन्होंने यहाँ पर शुरुआत करने का निर्णय दिया। उसके लिए भी मैं नरेंद्रनगर के उनका बाबा आभार प्रकट करता हूँ। जिस तरह वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में पूरे देश के अंदर, न केवल उत्तराखंड प्रदेश में बल्कि पूरे देश के अंदर अपने गुरु राम राय स्कूल के माध्यम से ज्ञान बांटने का काम करता है, बच्चों को शिक्षित करने का काम करता है। और हमारे अस्पताल में आयुष्मान कार्ड और बाकी सब जो है सब तरह के जो पैनल्स हैं, गरीब से गरीब मरीज भी जो है हमारे अस्पताल में इन सुविधाओं का लाभ ले सकता है। और पहले भी ऐसे आयोजन होते रहे हैं, दूर दूर तक गैरसैंण में भी हुआ है, इधर सहारनपुर साइड, बिजनौर, इस तरफ भी हम जो है कैंप लगे हैं। बहुत सारे कैंपों में मैं खुद गया हूं पहले भी।
प्रदेश में नर्सिंग एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। दरअसल नर्सिंग एकता मंच प्रदेश में नर्सिंग भर्ती परीक्षा को वर्षवार प्रणाली कराने और जारी विज्ञप्ति को निरस्त करने की मांग कर रहा है। नर्सिंग स्टाफ चाहता है कि IPHS के मानकों के आधार पर पुराने समय से चली आ रही व्यवस्था को ही सरकार लागू करे। बता दें कि इससे पहले भी मंच राजधानी देहरादून में सचिवालय कूच करने के साथ ही ज्ञापन सौंप चुका है, लेकिन अब तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। देखिए, हमारे द्वारा 25 नवंबर को सचिवालय कूच किया गया था अपनी मांगों को लेकर, और सरकार को अल्टीमेटम समय दिया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे जो पॉइंट्स थे उन पे सोचा जाए, विचार किया जाए। लेकिन हमारे पास इसका कोई पॉजिटिव आंसर हमें देखने को नहीं मिला, और उसी संबंध में नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड द्वारा संपूर्ण जिलों से 5 तारीख से धरने का ऐलान किया गया है, और परेड ग्राउंड से हम 5 तारीख से अपना धरने का शुरुआत करेंगे अनिश्चितकाल के लिए। इसी संबंध में आज हमारी प्रेस वार्ता थी, जिसमें हमारे द्वारा सबसे जो मुख्य बिंदु हैं उन पे अगर मैं प्रभाव डालना चाहूँ तो जो हमारा नोटिफिकेशन जारी हो रखा है, सबसे पहले उसे तुरंत प्रभाव से उसे स्टॉप किया जाए। साथ ही साथ जो हमारे IPHS मानक की हम बात कर रहे हैं, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों के अनुरूप हम बात कर रहे हैं कि 2500 प्लस जो हमारी पोस्टें रिक्त हैं इस समय स्वास्थ्य सेवाओं में, वो हमारे को वर्षवार तहत दी जाए। राजधानी देहरादून की सड़कें अब रेस का ट्रैक बनती जा रही है। वाहनों की तेज रफ्तार, स्टंट और सोशल मीडिया के नशे में युवा लाइक्स के पीछे जान जोखिम में डाल रहे हैं। और हैरानी ये कि कुछ जगहों पर यह खतरनाक शौक अब पैसों की बैटिंग तक पहुंच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। सड़कों पर लगाई जा रही मौत की दौड़, सोशल मीडिया पर लाइक के लिए जिंदगी पर दाव, पैसों की बैटिंग तक पहुंचे स्टंटबाजों के शौक। राजधानी देहरादून में शाम ढलते ही कई इलाके स्टंटबाजों के अड्डों में बदल जाते हैं। मसूरी रोड, सहसपुर बेल्ट, रायपुर कैनाल रोड, आईएसबीटी क्षेत्र, प्रेमनगर रूट और रायपुर की कई सड़कें जहां बाइकर्स व्हीली, स्लो बैलेंस और प्रीसेंस राइडिंग जैसे खतरनाक स्टंट करते दिखाई देते हैं। लग्जरी कारें, हाई एंड बाइक्स और युवाओं की बनी टीमें जहां रोमांच नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज, इसके साथ ही डिजिटल पहचान की होड़ में ये जानलेवा स्टंट करते हुए नजर आते हैं। वहीं ये भी जानकारी है कि इस स्टंट के पीछे पैसों की बैटिंग भी देखने को मिलती है जो लाखों में रहती है। पुलिस के लिए ये खतरनाक शौक अब नई चुनौती बन चुका है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी इन स्टंट को कंटेंट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं कई युवा इसे पैसों के खेल में बदल चुके हैं। स्टंट पर बैटिंग हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए तक की रकम लगाने की एक बात सामने आ रही है। ये स्टंटबाज न सिर्फ अपनी जान बल्कि सड़कों पर चलने वाले दूसरों लोगों की जिंदगी को भी खतरे में डालने का काम कर रहे हैं, जिन पर अब पुलिस भी सख्ती से कार्रवाई करने की बात कर रही है। देखिए, जब से नई तरह की बाइक आई है, युवाओं के जो शौक बने, इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप बन गए हैं जो कहीं ना कहीं देखते हैं कि रोड पर स्टंटबाजी, चाहे वो कार के माध्यम से हो, चाहे वो बाइक के माध्यम से हो, तो जब भी इस तरह की जानकारी मिलती, चाहे वो हमें CCTV फुटेज के माध्यम से प्राप्त हो, या हमने देखा बहुत सारे जागरूक लोग भी उसकी डालते हैं उस चीज़ों को, जब कोई इस तरह के स्टंट करता है या गलत रैश ड्राइविंग करता है तो डेफिनेटली संज्ञान लेकर उस वीडियो का हम उस पर कार्रवाई भी करते हैं। कुछ लोग रील बनाने के लिए उनके ग्रुप्स बने हुए हैं जहाँ पर इस तरह के डेंजरस जो स्टंट ड्राइविंग करते हैं, इसके बाद जो रील बनाते हैं, तो उस पर भी हमने रील को भी देखते हुए जो हमारी मॉनिटरिंग टीम है ऐसे लोग को देखकर उस पर भी कार्रवाई करती है। तो सभी युवाओं से खासकर हमेशा ये आग्रह रहता है कि इस तरह के स्टंट बाइकिंग करेंगे तो गाड़ी भी सीज होती है, साथ ही साथ DL निरस्तीकरण की कार्रवाई भी हो जाती है, तो उस पर ध्यान रखें। और साथ ही साथ रील बनाने के शौक में इस तरह के कोई भी खतरनाक काम न करें जो आपकी जान को भी जोखिम में डाले और दूसरों को भी डाले। खासकर सोशल मीडिया को इसमें ज़्यादा हमारी जो टीम है उसको अलर्ट किया गया है, क्योंकि देखा गया है कि कहीं ना कहीं लाइक्स और इस तरह की चीज़ों को प्रसारित करने के लिए ऐसे स्टंट किए जाते हैं। तो लगातार जिस तरह की सूचना जैसे प्राप्त होती है उस पर कार्रवाई की जा रही है। सोशल मीडिया पर चंद व्यूज और लाइक्स की सस्ती चमक कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है, इसलिए सोशल मीडिया पर हीरो बनने की चाह में जिंदगी पर दांव न लगाएं, जागरूक रहे और असल जिंदगी को जरूर पहचाने। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश में उत्तराखंड क्रांति दल अपने दिवंगत नेता राज्य आंदोलनकारी
दिवाकर भट्ट के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का फैसला कर चुकी है। इसके लिए यूकेडी 1 दिसंबर से प्रदेश में श्रद्धांजलि यात्रा निकालेगी। ये यात्रा गढ़वा और कुमाऊं मंडल से अलग अलग टीमों द्वारा निकाली जानी है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को दिवंगत नेता दिवाकर भट्ट की 13वीं के दिन हरिद्वार में ये यात्रा को संपन्न किया जाएगा। ये जो यात्रा कल से चल रही है, माननीय दिवाकर स्वर्गीय दिवाकर भट्ट जी ने जो उत्तराखंड के लिए किया, राज्य के लिए किया या उत्तराखंड क्रांति दल के लिए किया, जो उनके विचार थे उनको लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और ये जरूर हम बताना चाहेंगे संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर कि वो मनीषी हैं कि जिसने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, यहाँ तक कि अपना परिवार तक उन्होंने खो दिया था इस राज्य के लिए। ये तमाम चीज़ें लेके हम उत्तराखंड क्रांति दल के उत्तराखंड की जो जनता है उनके बीच में जा रहे हैं। हमारा जाने का मतलब है राजनीतिक लाभ लेना नहीं है, बिल्कुल नहीं। कोई किसी रूप में अगर इसको जोड़ेगा कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल इस यात्रा को निकाल रहा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको विचारों को जन जन तक पहुंचाना हमारा दायित्व भी बन जाता है और हमारा कर्तव्य भी बन जाता है कि हम जन जन तक उनके विचारों को हम पहुंचाएं। और इस यात्रा का मकसद भी यही है कि एक तो उनको श्रद्धांजलि के स्वरूप जो है संपूर्ण उत्तराखंड के अंदर उनको श्रद्धांजलि दी जाए और उनको विचारों को हम जन जन तक पहुंचाएं। पौड़ी में 2 और 3 दिसंबर को राजकीय शिक्षक संघ जिला अधिवेशन की तैयारी कर रहा है। इस अधिवेशन में जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। नई कार्यकारिणी को लेकर शिक्षकों का कहना है कि जिले में सशक्त कार्यकारिणी का निर्माण होना चाहिए ताकि शिक्षकों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया जा सके और उनका समाधान हो। बता दें कि इस अधिवेशन के चलते बैठकों का दौर जारी है। ये बैठक हमारी इसलिए रखी गई है कि आगामी दिसंबर 2 और 3 को हमारा जिला अधिवेशन होना निश्चित हुआ है, जिसमें जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और उसमें जिलाध्यक्ष पद के लिए हमारे भवन सिंह नेगी जी, जो कि वर्तमान में ब्लॉक संरक्षक हैं पौड़ी ब्लॉक के, वो अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं। तो उनके समर्थन के लिए और उनकी बातों को जानने के लिए कि किस तरह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके लिए बैठक यहाँ पर आहूत की गई। नानकमत्ता में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस ने 120.10 ग्राम स्मैक, तमंचा और नकदी बरामद की है। बताया जा रहा है कि बरामद की गई स्मैक की कीमत करीब 36 लाख रुपए है। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी कुख्यात तस्कर है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी महोदय के नशा मुक्त देवभूमि अभियान के तहत उधम सिंह नगर पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। नानकमत्ता पुलिस ने 36 लाख रुपए से अधिक कीमत की 120 ग्राम स्मैक के साथ कुख्यात नशा तस्कर सुखविंदर उर्फ सुक्खा को गिरफ्तार किया है। यह NDPS और आर्म्स एक्ट के कई मामलों में वांछित था और लंबे समय से फरार चल रहा था। गश्त के दौरान इसकी संदिग्ध हरकत देखने पर पुलिस ने तुरंत घेराबंदी की और उसे अवैध तमंचे और स्मैक के साथ पकड़ लिया। पूछताछ में उसने कई अन्य नशा तस्करों के नाम भी बताए हैं, जिन पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। गदरपुर के पीपलिया नंबर 1 स्थित देशबंधु इंटर कॉलेज में ऑल इंडिया बार काउंसलिंग का एग्जाम कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। सेंटर में बिना नकल के परीक्षा को कराया गया और इसका पूरा ख्याल रखा गया। परीक्षा ऑब्जर्वर ने बताया कि आयोजित परीक्षा में करीब 648 छात्रों ने हिस्सा लिया है। परीक्षा केंद्र में हर व्यवस्था को पुख्ता किया गया था। तो इसमें आपका जो है उधम सिंह नगर में 4 सेंटर लगे, जो आपका सर्वप्रथम में जनता इंटर कॉलेज हो गया, आपका गोविंद विद्या इंटर कॉलेज हो गया रुद्रपुर, आपका देशबंधु इंटर कॉलेज हो गया है, आपका कृष्णा इंटर कॉलेज है, जिसमें आपके बार काउंसलिंग के एग्जाम हो रहे हैं। सर नकल विहीन के लिए क्या व्यवस्था कर रखे हैं? नकल के लिए क्या है सर, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ CCTV है और आपका सर उसमें जो इन्वर्टर डाल रखे हैं और आपके पास ये मशीनें, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें लग रखी हैं। कितने बच्चे का सेंटर है आपका देशबंधु इंटर कॉलेज में? 668। पूरा स्टाफ है यहाँ पर? हाँ पूरा स्टाफ है। नहीं कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा संतुष्ट हैं, पूरी कॉपरेट हो रहा है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं सब कॉपरेट कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार।
मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उत्तराखंड का जिक्र। विंटर टूरिज्म और साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर जोर। सीएम धामी बोले, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हो रहा प्रदेश का विकास। उत्तराखंड में गन्ना समर्थन मूल्य में 30 रुपए का इजाफा। अगेती का मूल्य 405 रुपए और सामान्य का 300 रुपए से ज्यादा किया गया। सीएम धामी बोले, गन्ना उत्पादन और किसानों की आय में होगी बढ़ोतरी। देहरादून में एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल हुए सीएम धामी। एबीवीपी को बताया अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाला संगठन। युवाओं से किया देश और प्रदेश हित में काम करने का आह्वान। और उत्तराखंड के शिवालिक रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध स्टोन क्रशर पर एनजीटी ने प्रदेश सरकार की लगाई फटकार। भरना होगा 59,000 रुपए का जुर्माना। सांसद त्रिवेंद्र ने फिर उठाए सवाल।